सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है ईएफए स्टूडियो में और मैं आपकी जानी मानी दोस्त आरजे निराली, जो कि लेकर आई है मजेदार किस्से, खबरें, कहानियाँ और भी बहुत कुछ, और जानेंगे कुछ मजेदार बातें। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ नई ताज़ा खबरें। स्कूल खबरों के साथ मैं निधि चरपे, क्लास 9th गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी नोनिया करवल छिंदवाड़ा से। तो चलिए सुनते हैं स्कूल के समाचार। सितंबर माह के कार्यक्रम में दिनांक 27/8/2023 से 2/9/2023 तक महर्षि पतंजलि संस्थान भोपाल द्वारा संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया। इसी तारतम्य में विद्यालय में भी संस्कृत सप्ताह मनाया गया। रैली निकाली गई व संस्कृत में श्लोक व संस्कृत साहित्य के रचनाकारों की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन श्रीमती निर्मला कपाले द्वारा संस्कृत विषय की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। दिनांक 2/9/2023 को CCLE के अंतर्गत कविता व कहानी लेखन का कार्य हुआ। 14/9/2023 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। तभी से 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी हमारा गर्व है, अभिमान है, और सबसे पहले तो मैं हिंदी में बिना किसी हिचकिचाहट के बातचीत करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदी भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है और यह हमारे समृद्ध और विविध देश की एकता का प्रतीक भी है। ऐसे और अन्य विचार श्रीमती पुष्पांजलि S नागोत्रा ने हिंदी दिवस पर रखे। 15/9/2023 को डॉक्टर विश्वेश्वरैया जयंती के उपलक्ष्य में तकनीकी क्षेत्र में राष्ट्र को ऊंचाइयां देने वाले स्वतंत्रताकालीन नायकों का योगदान पर प्रार्थना सभा में सर्वाधिक उद्बोधन श्रीमती नम्रता घातोड़े गणित शिक्षिका द्वारा दिया गया। तो आज की खबर जानकर सब तरोताजा हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हुए, हर दिन नई कहानी, हर दिन नई शुरुआत, इसी के साथ लेकर आते हैं चटपटी कहानियाँ। मेरा नाम सोहपाल, कक्षा 12वीं बायो की स्टूडेंट हूँ। मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। राहुल और नरेंद्र दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार दोनों रेगिस्तान से गुजर रहे थे। यात्रा में किसी बहस के दौरान नरेंद्र ने राहुल को चेहरे पे थप्पड़ मारा। राहुल ने बिना कुछ कहे रेत पे लिखा, मेरे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। कुछ समय बाद उनको मरुद्यान दिखाई दी और वो लोग उस ओर चल पड़े। वहाँ पर दोनों नहाने लगे, लेकिन कुछ समय बाद राहुल को एहसास नहीं हुआ कि वो किनारे के दलदले में चला गया। बहुत मुश्किल से नरेंद्र ने राहुल को खींचकर बाहर निकाला। राहुल बाहर आने के बाद उसने एक पत्थर पे लिखा, आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। नरेंद्र ने राहुल से उत्सुक से पूछा, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेत में लिखा, मेरे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। राहुल ने उत्तर दिया, जब कोई ठेस पहुंचाए तो उसे रेत में लिखकर क्षमा की हवाएं मिटा देंगे, लेकिन जब कोई अच्छा करे तो पत्थर में लिख कर के हमेशा के लिए स्थापित कर देना चाहिए। इतना सुनते ही नरेंद्र ने राहुल को गले लगाते हुए माफ़ी मांगा। घूमना तो किसे अच्छा नहीं लगता है। सुबह शाम सैर करने से शारीरिक व मानसिक तनाव दूर होता है और मन आनंदित हो जाता है। तो चलिए सैर सपाटा में राखी पगारे के साथ सिमरिया हनुमान जी के मंदिर।
मैं राखी पगारे EFA गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नोनिया करवल छिंदवाड़ा से कक्षा 10वीं AI की छात्रा हूँ। मैं सैर सपाटा में अपने आनंद को आपके साथ EFA रेडियो पर साझा कर रही हूँ। सिमरिया हनुमान मंदिर। हम अपने परिवार के साथ सिमरिया मंदिर घूमने गए थे। सिमरिया में हनुमान जी की 101 फीट की विशाल प्रतिमा स्थित है। सिमरिया छिंदवाड़ा से 15 किलोमीटर दूर नागपुर रोड पर स्थित है। यहाँ आने जाने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। मंदिर के चारों ओर विशाल बगीचा है। मंदिर और आसपास का गार्डन इतना बड़ा है कि यहाँ घूमने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। सिमरिया मंदिर के पीछे 40 एकड़ जगह में हनुमान कथा तथा शिव कथा भी हुई थी, जिसे सुनने के लिए हम अपने परिवार के साथ गए थे, जिसमें 5 से 7 लाख जनता भी आई थी। बहुत बड़े बड़े वाटरप्रूफ पंडाल लगे थे। चारों तरफ गाड़ियां, 2 व्हीलर 4 व्हीलर दिखाई देती थी। आसपास के जिलों के भक्त वहां 5 दिन आकर वहीं रुके थे। वहां विशाल भंडारे का भी आयोजन चल रहा था। चारों तरफ का वातावरण भक्तिमय हो गया था। वहां हमें कथा सुनने, जनता की भीड़ और मंदिर देखने में बहुत आनंद आया। धन्यवाद। गीत, संगीत, कविता से मन हर्षित हो जाता है, तो हम अंदाज अपना अपना में वंशिका कौशले के साथ एक कविता सुनते हैं। तो दोस्तों, मैं वंशिका कौशले कक्षा 10वीं AI की छात्रा हूँ। मैं EFA गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नोनिया करवल छिंदवाड़ा में अध्ययनरत हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जब पहला पग पड़ा विद्यालय में, तब मैं कोरा पन्ना था। मुझे भी शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छा इंसान बनना था। हाँ, साथ दिया मेरे शिक्षकों ने, हाँ साथ दिया मेरे शिक्षकों ने, और सिखाई हर नई बात मुझे अपनी लिखी कुछ पंक्तियों में। मैं नमन करूँगा आज उन्हें, मुझ पर तेरे उपकारों का ए अध्यापक, मुझ पर तेरे उपकारों का ए अध्यापक। हम जन्मों तक न भूलेंगे, याद आएगी बहुत तुम्हारी, जब कामयाबी का झूला झूलेंगे। दृढ़ संकल्प लेना सिखाते हो, हमें संस्कारों का महत्व सिखाते हो। भटके हुए हर राही को सफलता का मार्ग दिखाते हो। नजर सब पर हो एक समान, ना कभी शिष्यों में हो भेदभाव। बचपन के सुहाने दिन किसे याद नहीं आते होंगे। बचपन की यादों को तरोताज़ा करने के लिए राम प्रतीति हमें अपने बचपन की यादों में ले चलेंगे। मेरा नाम राम प्रतीति है। मैं EFA शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नोनिया करवल जिला छिंदवाड़ा का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं EFA रेडियो पर अपने बचपन की यादों को साझा कर रहा हूँ। बचपन की यादें। हर किसी को अपने बचपन की कुछ मीठी यादें जीवन भर याद रहती है। ऐसी ही एक याद मेरी भी है। जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, मेरा छोटा सा भाई था, कक्षा 1 में पढ़ता था। उसका स्कूल में नया दाखिला होने के कारण वह स्कूल जाने से डरता था तथा स्कूल नहीं जाता था। मेरी मम्मी बहुत परेशान थी। फिर मेरी मम्मी के दिमाग में एक सुझाव आया। उन्होंने एक तरकीब निकाली। मेरे भाई के साथ की क्लास में मुझे भी बिठाया, जबकि मेरा स्कूल 12 बजे से तथा उसका स्कूल 7 बजे से था। वो प्रार्थना की लाइन में भी मेरे आगे लगता था तथा कक्षा में भी उसके साथ बैठता था। 7 बजे से 11 बजे तक मैं उसके साथ बैठकर तथा फिर 12 बजे से अपनी कक्षा 5वीं में बैठकर अपनी पढ़ाई करता था। ऐसा लगातार 8-10 दिनों तक चला। फिर उसका डर समाप्त हो गया। अगले दिन उन्हें आज ही रास्ता से आया और वापस कर दिया। आज वो
पढ़ लिख कर एक शिक्षक बनिए। सपने तो सभी के होते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें बहुत अधिक मेहनत व आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। मेरा नाम प्रवीण ठाकुर है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। स्कूल नेम EFS शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नोनिया करबल छिंदवाड़ा में पढ़ता हूँ। मेरा एयरफोर्स में जाने का सपना है। उसके लिए ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। 12वीं सारांश स्ट्रीम में पास होना चाहिए। PCM के साथ 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं में अच्छे परसेंट होना ज़रूरी है। अंग्रेजी में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आई विज़न 6/6 होना चाहिए। फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपकी हाइट कम से कम 5 फुट होना चाहिए। एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए आपको 12वीं दिन पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके माध्यम से एयरफोर्स में आपका सिलेक्शन हो सकता है। 12वीं पास करने के बाद कोई अच्छा सा फ्लाइट ट्रेंडिंग के पास आप कर सकते हैं। 12वीं में आपका मैथ्स सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। दुनिया में बहुत सारे देश हैं। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ अनोखी चीजें, इनकी जानकारी चलो जाने के अंतर्गत अंकित धरवेश से आज हम कुछ जानने का प्रयत्न करते हैं। मेरा नाम अंकित धुर्वे है। मैं EFA गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नोनिया करबल छिंदवाड़ा का संस्कृत विषय का छात्र हूँ। मैं आपको कुछ देश विदेश से संबंधित रोचक तथ्यों की जानकारी देना चाहता हूँ। केले जो हम सभी को पसंद है, तो हमारा पहला तथ्य केले से संबंधित है। 2 केलों में 90 मिनट यानी 1.5 घंटे तक केले व्यायाम करने के लिए ऊर्जा होती है। रुपए पैसे तो हम छोटे बच्चे भी पहचानते हैं, कुछ तो बातें रुपए के बारे में बजानते हैं। दूसरा तथ्य, रुपए छूने से दर्द कम होता है तथा सामाजिक अकेलेपन में भी कमी आती है। तीसरा तथ्य, जो लोग जल्दी शर्मा जाते हैं वे अधिक दयालु व विश्वसनीय होते हैं तथा बातें करते समय जो लोग अपने हाथों का इस्तेमाल अधिक करते हैं वे अधिक प्रतिभाशाली और आत्मविश्वासी होते हैं। चौथा तथ्य, जो लोग दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं उन्हें अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश है। यहाँ 123 भाषाएं बोली जाती है। छठवां तथ्य, नेपाल के लोग एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते हैं बल्कि हमारे जैसे नमस्ते करते हैं, लेकिन कुछ आबादी 80% हिंदू तथा 20% सभी धर्मों के लोग रहते हैं। अब हम दूसरे देशों के बारे में जानते हैं। सातवां तथ्य, दुनिया की सबसे लंबी गुफा वियतनाम है। यहाँ इतनी लंबी है कि इसमें एक नदी, एक जंगल और वातावरण है। आठवां तथ्य, ब्रह्मांड में सब कुछ गतिशील है जिसमें हमारी पृथ्वी भी गतिशील है। तो हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं। हमारी पृथ्वी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है तथा सूर्य का चक्कर 1,08,000 प्रति घंटे से लगा रही है तथा सूर्य भी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। 9वां तथ्य, सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 गुना बड़ा है, लेकिन ब्रह्मांड में सूर्य से भी बड़े तारे हैं। अब हम अपने पड़ोसी देश चीन को जानकारी बताना चाहता हूँ। अंतरिक्ष में चीन की दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई नहीं देती है। चीनियों द्वारा किया प्रदूषण स्पष्ट दिखाई देता है। कविता साजिया बानो। साजिया बानो है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं EFA उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नोनिया करबल में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक बचपन है। एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था। एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की ना शाम का ठिकाना था। एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था।
थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था। एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। बारिश में कागज़ की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। वो बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। आज टीचर ऑफ द डे में हम हमारे विद्यालय की उच्च माध्यमिक शिक्षक श्रीमती निकिता रानी अहरवार जीव विज्ञान विषय की शिक्षक से मिलवाते हैं। तो सुनते हैं मैडम को। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं EFA स्कूल रेडियो छिंदवाड़ा। आज का मौसम बड़ा ही सुहाना है, रिमझिम बारिश हो रही है। तो दोस्तों, आप सभी मेरे साथ इस सुहाने मौसम का लुत्फ उठाते हुए प्रकृति से जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट पर। जी हाँ दोस्तों, जीव विज्ञान अर्थात जीवन का विज्ञान। दोस्तों, मैं नीतिका रानी अहरवार EFA गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नोनिया करबल में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान विषय के संबंध में अपने विचार साझा करते हैं। दोस्तों, आपको पता है जीव विज्ञान बहुत ही रोचक विषय है, जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा होने के साथ साथ हमें पर्यावरण से भी जोड़ता है और हमें प्रकृति के रहस्यों की जानकारी उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ मनुष्य की विभिन्न बीमारियों, उनके कारण व निदान की जानकारी भी हमें उपलब्ध कराता है। दोस्तों, हम जीव विज्ञान के संबंध में कुछ विशेषकर रुचिकर बातें जानेंगे। जीव विज्ञान शब्द ग्रीक के बायोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायोस तथा लोगस से बना है, जिसमें बायोस का अर्थ लाइफ तथा लोगस का अर्थ स्टडी। पृथ्वी पर जीवन दो प्रकार का है, एक एनिमल लाइफ के रूप में और दूसरा प्लांट लाइफ के रूप में। दोस्तों, जीव विज्ञान का इतिहास जो है उस पर हम एक नजर डालते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जीव विज्ञान शब्द को बिना किसी सहायता के 1799 में थॉमस बेडोज द्वारा पेश किया गया। उसके बाद 1800 में कार्ल फ्रेडरिक ने, उसके बाद 1802 में रेनहोल्ड ने और उसके बाद जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने इसका प्रयोग किया। विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में जीव विज्ञान की स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि जीवों में मूलभूत विशेषताएं समान होती हैं। प्रत्येक वर्ष विभिन्न चिकित्सा प्रकाशनों में 10 लाख से ज्यादा शोध पत्र प्रकाशित होते हैं और जीव विज्ञान अब दुनिया के विश्वविद्यालयों में अध्ययन का एक बुनियादी विषय है। दोस्तों, इसका क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। जीव विज्ञान में विभिन्न क्षेत्र शामिल है, जिसमें वनस्पति विज्ञान, संरक्षण, पारिस्थितिकी, विकास, आनुवंशिकी, समुद्री जीव विज्ञान, चिकित्सा, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान और प्राणी शास्त्र शामिल है। साथ ही साथ दोस्तों, इसके अनुप्रयोग भी असीमित हैं, विशेषकर चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जीव विज्ञान व्यापक समस्याओं का उत्तर प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ जीव विज्ञान के अंतर्गत नए वैज्ञानिक अनुसंधान करने की मनुष्य की क्षमता, जो वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से खोज करने के लिए महत्वपूर्ण है, जीव विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है। जीव विज्ञानी के रूप में काम करना एक पुरस्कृत और आकर्षक पेशा हो सकता है, लेकिन इसके लिए उन्नत अध्ययन और समर्पण की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यूं तो आप जानते हैं कि बच्चे बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर आगे पढ़ाई कर डॉक्टर बनना चाहते हैं,
पर दोस्तों, क्या आपको पता है इस सब्जेक्ट के बहुत सारे स्कोप हैं। जैसे इस कोर्स को कर आप रिसर्च, फूड प्रोडक्ट, फार्मा, एग्रीकल्चर और केमिकल इंडस्ट्री में जॉब पा सकते हैं। इसके बाद छात्र सरकारी लैब या विभागों में भी जॉब हासिल कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी पाठ्यक्रम चुनने से आपके लिए जीव विज्ञान में अपार संभावनाएं खुलती हैं, क्योंकि यह आपको बायोमेडिकल साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, नैनो टेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट आदि जैसी विशिष्ट नौकरियां तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जीव विज्ञान के बारे में जो जानकारी साझा की, आशा है आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे एक सुविचार साझा करना चाहती हूँ। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, वक्त से केवल सीखा जा सकता है। तो आप सभी अपने वक्त का सदुपयोग करिए। नमस्कार दोस्तों। स्कूल में सभी बच्चे स्टार होते हैं, लेकिन उनमें से एक सुपरस्टार होता है। तो हमारे विद्यालय के स्कूल सुपरस्टार के बारे में कुमारी शिवम से आज हम सुनते हैं। मेरा नाम रंजन बकारे है और मैं कक्षा 12वीं की साइंस स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल का नाम EFA हायर सेकेंडरी स्कूल नोनिया करबल छिंदवाड़ा है। आज हम आपको हमारे स्कूल के सुपरस्टार के बारे में बताना चाहेंगे। हमारे स्कूल का सुपरस्टार रुकेश अटकॉम है। रुकेश अटकॉम का जन्म जामई से 30 से 35 किलोमीटर दूर ताऊ पंचायत के खोदरडाना गांव में एक निधन गरीब मवाती परिवार में हुआ है। इनके पिता का नाम धनसू तथा माँ का नाम सुगंती है। इनके माता पिता अपने ही गांव में मजदूरी करते हैं। रुकेश अपने घर में 5 बहनों के बीच में एक भाई है। रुकेश की प्रारंभिक व मिडिल शिक्षा ग्राम खोदरडाना व थाऊ ग्राम में हुई। आगे की शिक्षा के लिए वहां विद्यालय न होने पर उन्हें छिंदवाड़ा अपने मामा के घर आकर रहना। अपनी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो 22 अगस्त से 26 अगस्त 2023 को खंडवा में आयोजित हुई, उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय का, परिवार का और जिले का नाम रोशन किया और हम और हमारा विद्यालय इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये आगे चलकर हमारे देश का नाम गौरवान्वित करेगा। थैंक यू। अब समय आ गया है आप सबसे अलविदा लेने का। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। इसी तरह के और मज़ेदार पॉडकास्ट सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब और हमारे एपिसोड को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।